Hello students. So today we are going to start our new chapter, chapter number 2, and the name of the chapter is acids, bases and salts. बेटा इस चैप्टर के अंदर हमें 3 चीजों के बारे में जानकारी लेनी है बेटा। सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, देन जानेंगे बेसिस क्या होते हैं और फिर हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। ये जो एसिड वर्ड है, ये एसिड वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है? तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड डिराइव हुआ है हमारे एसिडस से। ठीक है, क्लियर। और ये जो एसिडस है ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, ओके। और लैटिन में इस एसिडस का मतलब क्या होता है? तो एसिडस स्टैंड फॉर सोर। ठीक है, ओके। एसिड, ये वर्ड आया कहाँ से है? एसिडस से। एसिडस वर्ड कहाँ का वर्ड है? ये एक लैटिन वर्ड है और लैटिन में इस एसिडस का मतलब क्या होता है? सोर। सोर मतलब खट्टा। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक चीज जाना बेटा कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है। हमने क्या जाना? एसिड का टेस्ट क्या होता है। तो एसिड, आप अपने घर में नींबू, दही, ठीक है, आप नींबू खाते हैं, लेमन, आप दही कर्ड खाते हैं, तो इनका टेस्ट कैसा आता है? तो इनका टेस्ट आपको खट्टा आता होगा। जब आप इसको खाते हैं तो ये टेस्ट में कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। ठीक है, खट्टे क्यों लगते हैं बेटा? क्योंकि दही में, कर्ड में एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें लेमन, तो लेमन में एसिड प्रेजेंट है। तो एसिड को जब भी हम टेस्ट करेंगे उसका टेस्ट हमेशा कैसा आएगा? खट्टा आएगा, सोर आएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो हमने एसिड की जान ली कि हम चख कर एसिड को बता सकते हैं। ठीक है, कि भाई जो चीज खाने में खट्टी हो तो आप फटाफट बता दोगे कि भाई इसके अंदर जरूर एसिड प्रेजेंट होगा, तभी ये चीज क्या है? खट्टी है। ठीक है, क्योंकि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हुई एसिड की। वहीं अगर हम बात करें बेस की, किसकी? बेस की बात करते हैं। ठीक है, बेसिस का टेस्ट क्या होता है? बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर। ठीक है, बिटर मीन्स कड़वा। ठीक है, तो जहां एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट कैसा हो? बिटर हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? बेसिस कह सकते हैं। ठीक है, अब केवल हम यही कैरेक्टर नहीं देखते बेटा कि भाई ऐसे सब्सटेंस जो खट्टे हैं उनको हमने एसिड बोल दिया और ऐसे सब्सटेंस जो कड़वे हैं, बिटर है, ठीक है, उनको हमने बेसिस कह दिया। इन दो कैरेक्टर के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एसिड और बेसिस जो है वो शो करते हैं। देख, अगर हम बात करें बेसिस के, तो हम सबने, जैसे हमारे घरों में साबुन का यूज होता है, ठीक है, सोप का यूज करते हैं। तो बेटा जैसे हम नहाते हैं तो नहाते वक्त कभी कभी जो साबुन है उसकी जो झाग है वो कभी कभी मुंह में चली जाती है, तो कैसा टेस्ट आता है? थोड़ा सा कड़वापन आता है। ठीक है, क्योंकि सोप क्या है? सोप एक बेस है। ठीक है, और बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। ओके, अब ये जो चीजें हैं बेटा, ये किसने बताई थी? ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले एसिड और बेस के कैरेक्टर को बताया था? तो इनको बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट बॉयल्स। ठीक है, उन्होंने एक चीज और बताई थी। देखिए, सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था? तो वो थे रॉबर्ट बॉयल्स। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले एसिड एंड बेस के बारे में बताया था। ठीक है, कैरेक्टर्स बताए थे उनके। उन्होंने एक चीज और बोली थी। उन्होंने कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे? बेसिस की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो बेसिस की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, क्लियर। और बेसिस वो सब्सटेंस होंगे जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करें। ठीक है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो बेसिस वो सब्सटेंस होंगे विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। एंड एसिड क्या करेगा भाई? तो एसिड जो है वो बेसिस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, बेसिस के इफेक्ट को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो ये बात सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल्स ने बताई थी। क्लियर।
तो ये तो हो गया, हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने एसिड और बेस को पहचान लिया, ठीक है। मतलब हम चख कर बता देंगे कि एसिड क्या है और बेस क्या है, ओके। बट अगर आपके पास, सपोज आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है, और इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सॉल्यूशन फिल कर रखा है। क्या फिल कर रखा है? सॉल्यूशन फिल कर रखा है, ठीक है। पहला टेस्ट ट्यूब मेरा ए, दूसरा बी और तीसरा सी, ठीक है। ये 3 टेस्ट ट्यूब है और इन तीनों के अंदर क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। हम सब जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, पहले पढ़ रखा है हमने। देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए। सॉल्यूशन जो है बेटा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन दोनों से मिलकर रेडी होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या होता है? तो सॉल्यूट जिनको हम लेस क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट जिनको हम लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, ओके। सॉल्यूट का मतलब वो होता है कि जिसको आप मिला रहे हो, ठीक है, और सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसमें आप मिला रहे हो। जैसे हम अपने घरों में लेमन जूस बनाते हैं, ठीक है, हम लाइम वाटर बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं बेटा? उसमें हम एक ग्लास के अंदर पहले हम क्या फिल करते हैं? पहले हम वाटर डालते हैं। क्या डालते हैं? वाटर डालते हैं, ठीक है, क्लियर। और वाटर हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, ओके। अब बाकी जो चीजें हैं, जैसे आपको शरबत बनाना है, लेमन जूस बनाना है, तो उसके लिए आपको पानी ज्यादा लेना होगा। मतलब सॉल्वेंट, वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट, क्योंकि उसको आपने लार्ज क्वांटिटी में लिया है, ठीक है। तो वाटर क्या है? ये एक सॉल्वेंट है, ओके। अब इसके अंदर आप डालते हो 2-3 ड्रॉप, 10-15 ड्रॉप, जितने भी डालने हैं आपको, ठीक है। एक पूरा लेमन का जूस जो है वो आप इसके अंदर डालते हो, ठीक है, ओके। तो अब आप बताएं कि लेमन को आपने थोड़ी क्वांटिटी में लिया ना एज कंपेयर टू वाटर, तो बेटा लेमन क्या हो गया आपका? लेमन आपका कहलाएगा सॉल्यूट। ये क्या कहलाएगा आपका? सॉल्यूट, ठीक है, जिसको आपने कम क्वांटिटी में लिया था, और जिसमें आपने मिलाया था, जिसको आपने ज्यादा क्वांटिटी में लिया था, वो है वाटर। तो इसको कहेंगे हम सॉल्वेंट। और जब ये दोनों मिक्स होंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन रेडी होगा, जिस सॉल्यूशन, ठीक है, हमारे पास एक सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा, क्लियर। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। तो आपके पास इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? आपके पास इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशंस फिल हैं, उनमें से कौन सा सॉल्यूशन मेरा एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है और कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना ही वो एसिड है और ना ही वो बेस है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, सपोज आपने टेस्ट ट्यूब ए के सॉल्यूशन को चखा, ठीक है, टेस्ट किया, और मान लीजिए ये सॉल्यूशन आपका टॉक्सिक निकल गया, ठीक है। कैसा निकल गया? टॉक्सिक निकल गया, जहरीला निकल गया, तो फिर ये तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। तो हर समय हर एक सॉल्यूशन को आप टेस्ट कर सके, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप हर एक सॉल्यूशन को क्या कर सकें? टेस्ट करके बता सकें कि ये एसिड है या बेसिस है या ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कुछ सॉल्यूशन ऐसे हों जो टॉक्सिक भी हो, ठीक है, जहरीले हों। तो उनको चेक करने का फिर क्या तरीका? फिर हम टेस्ट से नहीं बता पाएंगे ना कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, बेसिस है। तो उसके लिए हमारे पास दूसरे मेथड्स बनाए गए, ठीक है। अब दूसरे मेथड्स इसलिए बनाए गए क्योंकि हम हर सॉल्यूशन को टेस्ट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, कुछ ऐसे भी बेसिस होते हैं जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते और हर चीज़ को आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो इनके लिए हमारे पास दूसरे मेथड्स बनाए गए, जिन मेथड्स के थ्रू, जिन तरीके से हम पता कर सके कि भाई ये जो सॉल्यूशन है क्या वो एसिडिक है, ये जो सॉल्यूशन है क्या वो बेसिक है, ठीक है, क्या वो बेसिस है या फिर वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से हम पता कर सकते हैं टेस्ट के अलावा, ठीक है, टेस्ट के अलावा कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि एसिड बेसिस क्या होते हैं। ओके, सो देखिए
हमारे पास सेकंड जो तरीका होता है, सेकंड जो मेथड है, वो मेथड है लिटमस पेपर। ठीक है, किसके थ्रू? बाय लिटमस पेपर। ठीक है, हम लिटमस पेपर की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि एसिड, हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है, क्या वो एसिडिक है या वो बेसिस है। ठीक है, अब देखिए लिटमस पेपर रेडी कैसे किया जाता है। लिटमस पेपर, ये जो पेपर है बेटा लिटमस पेपर, इसका जो सोर्स है, मतलब जो इसको बनाया जाता है ना जिस चीज से, वो हमारा नेचुरल सोर्स है। ठीक है, नेचुरल सोर्स है, हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं, और उस नेचुरल सोर्स का नाम है लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन से रेडी किया जाता है लिटमस पेपर। ओके, किससे रेडी किया जाता है? लाइकेन से रेडी किया जाता है, मतलब लाइकेन से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस को। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन रेडी करके फिर हम उससे लिटमस पेपर बनाते हैं। ठीक है, ये जो लाइकेन है बेटा, ये प्लांट जो है वो बिलोंग करता है थैलोफाइटा से। ठीक है, कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है? ये हमारा जो प्लांट है, ये प्लांट बिलोंग करता है थैलोफाइटा से। ठीक है, कौन सा डिवीजन से? थैलोफाइटा डिवीजन से। क्लियर? ठीक है, अब एक्चुअल में जो ओरिजिनल, जो हमारा लिटमस पेपर का जो सॉल्यूशन होता है ना, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन जो है वो हमारा कैसे कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। ठीक है, कैसे कलर का होगा? पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लिटमस का ओरिजिनल, जो लिटमस सॉल्यूशन का जो ओरिजिनल कलर है, वो ओरिजिनल कलर क्या होता है, तो ओरिजिनल कलर जो होगा इसका, वो होगा पर्पल। ठीक है, पर्पल कलर का ये दिखता है। ओके, अब इस लिटमस सॉल्यूशन से हम लिटमस पेपर बनाते हैं। ठीक है, दो तरीके के लिटमस पेपर बनाते हैं। कितने तरीके के लिटमस पेपर बनाते हैं? दो तरीके के। ठीक है, वापस से सुन लीजिए एक बार कि सेकंड जो हमारा मेथड है एसिड बेस को हमें पहचानने का, ठीक है, कि कैसे हम पहचाने कि एसिड क्या है, बेसिस क्या है, सेकंड तरीका जो है वो हमारा है बाय लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर है, इसको रेडी किया जाता है, इसका जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनसे रेडी किया जाता है, और वो नेचुरल सोर्सेज क्या है? लाइकेन। ठीक है, लाइकेन से प्रिपेयर किया जाता है लिटमस पेपर। और ये जो लाइकेन है बेटा, ये आपका बिलोंग करता है कौन से डिवीजन से? प्लांट के कौन से डिवीजन से? तो बेटा प्लांटिया का जो थैलोफाइटा डिवीजन होता है, थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है? ऐसे इस डिवीजन के अंदर जितने भी आपके प्लांट्स रहेंगे, उनमें जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, उनमें कोई स्टेम नहीं होता, पर्टिकुलर कोई लीफ नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल ये थैले के समान होता है। ठीक है, केवल एक थैलस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ओके, तो थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है ये लाइकेन। और अगर आपसे कोई पूछे कि लिटमस सॉल्यूशन का ओरिजिनल कलर क्या होता है, तो ओरिजिनल कलर जो होता है वो होता है पर्पल। ठीक है, और इसी सॉल्यूशन से हम दो तरीके के पेपर्स रेडी करेंगे। ओके, अब वो कौन से दो तरीके के पेपर्स हम रेडी करते हैं लिटमस पेपर से? तो हम दो लिटमस पेपर बनाते हैं बेटा। पहला रेडी करते हैं रेड लिटमस पेपर। ठीक है, और दूसरा रेडी करते हैं ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, दो तरीके के लिटमस पेपर बनाएंगे हम, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। ओके, अब हमारे पास मान लीजिए दो सॉल्यूशन है। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब है या तीन टेस्ट ट्यूब है मान लीजिए, और इन तीनों में सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ओके, तीनों में सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए अगर मैंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर रेड लिटमस पेपर का स्ट्रिप लिया, क्या लिया? रेड लिटमस पेपर का स्ट्रिप, रेड लिटमस पेपर का स्ट्रिप लिया है। ठीक है, और मैंने इस सॉल्यूशन में इसको डिप किया, रेड लिटमस पेपर
के स्ट्रिप को मैंने इस सॉल्यूशन में डिप किया, और डिप करने के बाद मैंने जब लिटमस पेपर को निकाला, तो निकालने के बाद अगर ये रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो गया ब्लू लिटमस पेपर में, किसमें, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे ही ये ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया, हमें ये फट से जान लेना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन है ना मेरा, वो सोल्यूशन मेरा बेसिस है, ठीक है, क्या है, बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है, मतलब वो सोल्यूशन मेरा बेसिस है, ठीक है, बेस है, ठीक है, क्लियर। तो बेस में हमारे रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की, ठीक है, जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जो सॉल्यूशन है, अगर मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने ब्लू लिटमस पेपर का जो स्ट्रिप होता है, उस स्ट्रिप को मैंने डिप किया, ब्लू, ठीक है, ब्लू स्ट्रिप को मैंने डिप किया, और अगर ये ब्लू स्ट्रिप डिप करने के बाद जैसे ही मैंने निकालते ही अगर ये ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो गया रेड के अंदर, किस में कन्वर्ट हो गया, अगर ये ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो गया रेड के अंदर, ठीक है, रेड कलर में चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सोल्यूशन है बच्चों, ये सोल्यूशन जो है वो मेरा एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एसिड है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, एसिड है। तो एसिड के अंदर कौन सा लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट होता है, ये चीज हमें समझ में आई क्या, ठीक है। तो एसिड के अंदर क्या होगा बेटा, एसिड के अंदर जो ब्लू लिटमस पेपर है वो लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन एसिड है इसका मतलब, ठीक है। तो अब आपको चखने की जरूरत नहीं पड़ी ना, आपने टेस्ट नहीं किया, ठीक है, अगर ये टॉक्सिक होता तो आपके लिए हार्मफुल होता, तो आपने बिना टेस्ट किए ही हमने क्या किया, लिटमस पेपर की हेल्प से पता कर लिया कि कौन से टेस्ट ट्यूब में हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेसिस के अंदर हमारा जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, जिस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है एसिड है सॉल्यूशन या बेसिस है। अब देखिए ये जो लिटमस पेपर है वो बेटा क्या कर रहा है, ये कलर्स को चेंज कर रहा है ना, क्या कर रहा है, ये कलर्स ही तो चेंज कर रहा है। ये अपना इसका ओरिजिनल कलर क्या था, इसका ओरिजिनल कलर तो पर्पल था, ठीक है, पर्पल कलर इसका ओरिजिनल था, बट इससे जो पेपर बनाया गया था वो दो कलर के बनाए गए थे, एक रेड लिटमस पेपर बनाया गया था, एक ब्लू लिटमस पेपर बनाया गया था, ठीक है। अब जैसे ही रेड लिटमस पेपर को मैंने ट्रीट किया किसी सॉल्यूशन से और अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो हमने क्या दिया कि वो बेसिस है। तो हमें क्या किया आखिरकार, लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज करके इंडिकेट किया, ठीक है, क्या किया, हमें इंडिकेट किया कि भाई ये एसिड है या बेस है, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या हुआ बेटा, लिटमस पेपर एक तरीके का इंडिकेटर है, क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो इंडिकेटर्स हम कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को जो अपना कलर चेंज करे, ठीक है, अपना कलर चेंज कर दे जब हम उस सॉल्यूशन में, उस सब्सटेंस में हम क्या करें, किसी भी एसिड को डालें या बेसिस को डालें, ठीक है। तो indicators are the substance that change color when they are added to the acidic or alkaline solutions, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब इंडिकेटर्स के बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए मैंने यहाँ पे एल्कलाइन वर्ड यूज किया बेटा, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो बेसिस हैं वो क्या होता है और एक जो मैंने वर्ड यूज लिया अभी एल्कलाइन, ठीक है, तो ये क्या होता है। तो बेटा ये दोनों कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ठीक है। सिंपल सी एक बात है कि एल्कलाइन किसे कहेंगे, जब हम किसी भी बेसिस को क्या करेंगे, वाटर के साथ, ठीक है, पानी के साथ हम जब हम उसका एक सॉल्यूशन रेडी कर देंगे ना, तो वो हमारा सॉल्यूशन क्या कहला जाता है, वो सॉल्यूशन हमारा एल्कलाइन सॉल्यूशन कहला जाता है, ठीक है, क्लियर। जब हम बेस के अंदर क्या मिला दें, वाटर मिला दें, ठीक है, तो उसको क्या कह देंगे हम, एल्कलाइन कह देंगे, ओके। और विदाउट वाटर अगर है तो वो हमारा सिंपल बेस है, ठीक है। तो दोनों चीज एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है,
ठीक है, बस फर्क इतना है कि एल्कलाइन बोला है तो इसका मतलब समझ जाइए कि बेसिस में क्या मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है। ठीक है, तो वो एल्कलाइन कहला जाएगा। ओके, अब देखिए इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं और वो इंडिकेटर्स कितने तरीके के होते हैं, ये सब चीज हम समझेंगे। ठीक है, इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स हम किसे कहते हैं बेटा, तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस, इंडिकेटर्स आर substances that change color when they are added to acidic or alkaline solution। ठीक है, क्लियर। इंडिकेटर्स क्या करेगा, आपको इंडिकेट करके बताएगा, कि भाई एसिड क्या है और बेसिस क्या है। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। ठीक है, ये कैरेक्टर्स को बताएगा। ओके, कैसे, अपना कलर चेंज करके। ठीक है, अपना कलर चेंज करके। अब देखिए इंडिकेटर्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। टोटल कितने तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, 3 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, अब देखते हैं हम टाइप्स इंडिकेटर्स के। ठीक है, तो देखिए पहला होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर और तीसरा होता है हमारा ऑल फैक्ट्री। ठीक है, ऑल फैक्ट्री। क्लियर, ये 3 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स किसे कहेंगे, तो बेटा नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होंगे जो हमें कहाँ से मिलता है, जो हमें नेचर से मिलता है। ठीक है, मतलब इंडिकेटर्स जो डिराइव्ड होंगे फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। ठीक है, नेचुरल सोर्सेस से जो डिराइव हों वो नेचुरल इंडिकेटर कहला जाएंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स किसे कहेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होंगे जो मैन मेड होंगे। ठीक है, जिनको ह्यूमन बींग्स ने बनाया होगा, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, जो नेचुरल सोर्सेस से हमें नहीं मिला होगा। ठीक है, यस। थर्ड वन, ऑल फैक्टर इंडिकेटर। द ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो डिफरेंट ऑर्डर्स देते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके की स्मेल देते हैं इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। ठीक है, मतलब जब आप एसिडिक मीडियम में आप इस इंडिकेटर को रखेंगे तो इस तरीके की स्मेल जो ऑर्डर से पता कर पाओगे आप। ठीक है, अलग तरीके की स्मेल आएगी और उस ऑर्डर से पता कर पाओगे कि भाई एसिड है हमारा सॉल्यूशन या हमारा सॉल्यूशन बेसिस है। तो बेसिकली ये जो है वो क्या करता है, ये आपका जो है वो डिफरेंट ऑर्डर्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, गिव्स डिफरेंट ऑर्डर्स इन acidic and basic medium। ठीक है, क्लियर। तो ये 3 तरीके के इंडिकेटर तो हमें समझ में आ गए। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर ये नेचुरल सोर्सेस से मिलेंगे। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर जिनको हम खुद बनाएंगे। ठीक है, मैनमेड होगा। ऑल फैक्टर इंडिकेटर ये वो इंडिकेटर्स होंगे जो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में डिफरेंट ऑर्डर्स देंगे, जिस ऑर्डर से आप पहचान पाओगे कि ये एसिडिक है, मेरा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, इन सभी के एग्जांपल्स देखेंगे। यस, सो देखिए बेटा नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल है सबसे पहला लिटमस पेपर, जो हमारा फर्स्ट हमने देखा था इंडिकेटर। ठीक है, और लिटमस पेपर प्रिपेयर किससे किया जाता है, लाइकेन से प्रिपेयर किया जाता है बेटा। अब देखिए जो लाइकेन है ना, लाइकेन और एयर पोल्यूशन है ना,
इन दोनों के बीच में ना कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। कैसा कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ओके। मतलब ये है कि जहां लाइकेन ज्यादा होगा ना वहां पे एयर पोल्यूशन कम होगा, ठीक है, और जहां एयर पोल्यूशन ज्यादा है वहां लाइकेन कम होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर, ओके। सो लिटमस पेपर जो कि लाइकेन से बनाया जाता है, ये लिटमस पेपर जो है इसको अगर हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे, ठीक है, तो मेरा ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिस में डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा नेचुरल इंडिकेटर का, वो है रेड कैबेज, ठीक है। क्या है? रेड कैबेज। रेड कैबेज अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में डालें तो ये अपना कलर चेंज करेगा और कलर क्या हो जाएगा? पर्पल या फिर रेड, ठीक है, दोनों कलर्स आ सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम क्या मानेंगे? पर्पल को मानेंगे, ठीक है। तो रेड कैबेज एसिड मीडियम में कौन सा कलर देगा? पर्पल कलर देगा। जैसे ही पर्पल कलर हुआ आप फटाफट जान जाओगे कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन मेरे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें बेसिस की, तो जो रेड कैबेज है वो बेसिस के साथ ग्रीनिश, ठीक है, ग्रीन या फिर ब्लूइश कलर देगा, ठीक है। तो ग्रीन ब्लूइश कलर देगा, तो आप इस कलर को देखते ही पहचान जाओगे कि भाई मेरे पास जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन 100% बेसिस है, तभी रेड कैबेज का जो कलर है वो हमारा ग्रीनिश ब्लूइश, ग्रीन ब्लूइश कलर हुआ है, ठीक है, कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड जो इंडिकेटर है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, वो है हैबिस्कस, जिसको हम चाइना रोज भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में गुड़हल भी बोलते हैं। गुड़हल के फूल होते हैं ना, ठीक है, उससे ये इंडिकेटर, मतलब वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। और उसको जब हम उसका जो सॉल्यूशन रेडी करते हैं, उसका सॉल्यूशन जब रेडी होता है तो डार्क पिंक कलर का रेडी होता है, ठीक है। आप क्या करोगे? एक मतलब पानी गरम करोगे, ठीक है, एक भगोनी के अंदर आपने पानी गरम किया और पानी गरम करके उसके अंदर आपको क्या करना है? उसके अंदर आपको 2 फूल डाल देने हैं, चाइना रोज के, गुड़हल के डाल देने हैं, ठीक है। जैसे ही आप चाइना रोज के फ्लावर डालोगे बॉइल्ड वाटर के अंदर और उसको थोड़ा 1-2 मिनट के लिए हीट करोगे, तो क्या होगा? जो गुड़हल का, जो हैबिस्कस का जो कलर है वो सारा कलर उस वाटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जो वाटर है वो आपका डार्क पिंक कलर का बनेगा, ओके। अब उस डार्क पिंक कलर का जो सॉल्यूशन, उसके बाद आप उसको छान लोगे, ठीक है, तो छानने के बाद आपको एक डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। अब उस डार्क पिंक कलर के सॉल्यूशन को अगर आप किसी एसिडिक मीडियम में डालते हो, ठीक है, एसिडिक मीडियम का मतलब है, मान लीजिए आपने एक ग्लास के अंदर लेमन जूस ले रखा है, ठीक है। अब उस लेमन जूस, वो आपको पता है कि लेमन जो है वो खट्टा होता है, ठीक है, उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने चाइना रोज का जो हमारा जो सॉल्यूशन रेडी हुआ था डार्क पिंक कलर का, उसको जैसे ही आपने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, तो वो जो डार्क पिंक कलर था वो कन्वर्ट हो जाएगा लाइट पिंक के अंदर, हल्का सा लाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही लाइट पिंक में कलर चेंज हुआ, तो आप फटाफट पहचान जाओगे कि जो सोल्यूशन मैंने लिया था, मतलब जो लेमन जूस मैंने लिया था, वो लेमन जूस मेरा क्या है? एसिडिक है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बेसिस की, ठीक है, बेसिस मतलब आप ले लीजिए अपने घर के अंदर जो साबुन यूज करते हैं हम, ठीक है, नहाने वाला जो साबुन यूज करते हैं, वो साबुन जो है उसका आप एक सॉल्यूशन रेडी कर लीजिए, थोड़ा सा साबुन लीजिए, उसको पानी में घोलकर एक सॉल्यूशन रेडी कर लीजिए, आपका बेस का सॉल्यूशन रेडी हो गया। अब आप उसी डार्क पिंक कलर का जो हमारा एक्सट्रैक्ट निकला था चाइना रोज से, उस सॉल्यूशन को आप उस सोप सॉल्यूशन में डाल के देखना। जैसे ही सोप सॉल्यूशन में डालोगे तो जो कलर है हमारा सोप सॉल्यूशन का, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा और इट कन्वर्टेड इनटू ग्रीन, ठीक है, हल्का सा ग्रीन आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा जो पिंक कलर है, लाइट पिंक, वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब है ग्रीन कलर ने इंडिकेट कर दिया कि जो मेरा सॉल्यूशन था, ठीक है, वो सॉल्यूशन मेरा बेसिक सॉल्यूशन था, मतलब वो बेसिस था, ठीक है। एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर जो छूट गया था, फोर्थ वन इज, वो है टर्मरिक, ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर का, ठीक है, टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। ये इंडिकेटर किस तरीके से एसिड और बेस को पहचानने में हमारी हेल्प करता है? जैसे सपोज कीजिए कि आप किचन में कभी कुकिंग करते हैं, या किचन में कुकिंग अगर नहीं भी करते हैं, तो सपोज कीजिए कि आप कहीं पार्टी में गए हैं, शादी पार्टी में गए हैं, वहाँ पे आप खाना खा रहे हैं,
वहाँ भीड़ बहुत होती है ना, तो एक दूसरे से टकरा कर कभी कभी सब्जी वगैरह आपके शर्ट पे गिर जाती है, आपके ड्रेस पे गिर जाती है। तो जहाँ पे भी आपकी सब्जी वगैरह गिर जाती है वहाँ पे पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे येलो कलर के पैचेस बन जाते हैं क्योंकि सब्जी के अंदर टर्मरिक डली रहती है। ओके, ठीक है। तो टर्मरिक का जो ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है आपका? येलो, ठीक है। अब आप घर पे आएंगे, अब आप उस गंदे से कपड़े को, टी शर्ट्स को, शर्ट्स को, ड्रेसेस को आप धोएंगे, वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए आप यूज करेंगे सोप। किसका यूज करेंगे? सोप का यूज करेंगे, है ना। तो जब आप सोप का यूज करेंगे बेटा, तो आप देखोगे कि जो आपकी शर्ट पे जो येलो कलर था टर्मरिक का, वो जैसे ही आप उसके ऊपर सोप लगाओगे वो येलो कलर कन्वर्ट हो जाएगा रेड के अंदर, ठीक है। जहां पे ऑयल कलर के पैचेस बने हुए थे ना, जैसे ही आपने इसमें क्या लगाया? सोप यूज किया, तो सोप यूज करते ही इस ऑयल पैच का कलर क्या हो जाएगा? सॉरी, इस येलो पैचेस का कलर क्या हो जाएगा? रेड, ठीक है। रेड कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो टर्मरिक है वो इंडिकेट करेगा अपने कलर को चेंज करके, अपना जो ओरिजिनल जो येलो कलर है वो बेस के साथ, ठीक है, किसके साथ? बेस के साथ, बेसिस के साथ वो रेड कलर देगा। क्या देगा? रेड कलर देगा, ठीक है, क्लियर। वहीं अगर हम बात करें कि जो टर्मरिक है, अगर हम इसको किसी एसिड के साथ ट्रीट करें, किसी एसिडिक मीडियम में अगर हम डालें तो क्या होगा? तो बेटा जो अगर हम येलो कलर जो हमारा टर्मरिक है उसको अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज येलो का येलो ही रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो टर्मरिक जो है वो एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आता है उसके अंदर, ठीक है, वो येलो का येलो ही रहेगा। बट वही अगर हम बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो बेस के साथ वो कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हम अगर बात करें, आप अभी के टाइम पे दूध, मिल्क जो होता है, मिल्क, ठीक है, दूध में हम क्या करते हैं? हल्दी डाल के दूध पीते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो हल्दी है, टर्मरिक है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, तो हमें अंदर से क्या रखती है? जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको वो रिलीज करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो मिल्क में जैसे आप हल्दी डालते हो तो हल्दी का जो येलो कलर होता है वो एज इट इज येलो कलर ही हमें देखने को मिलता है, पूरा जो मिल्क होता है, दूध होता है, वो येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। जबकि दूध के अंदर क्या है बेटा? ऐसा क्यों? दूध के अंदर क्या है? एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, और लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, और एसिड के साथ टर्मरिक हमेशा अपना ओरिजिनल कलर ही रखता है, कोई कलर में बदलाव नहीं करता, कोई चेंज नहीं करता, जिसकी वजह से मिल्क के अंदर आपका येलो कलर ही देखने को मिलता है। वही अगर आप सोप सोल्यूशन में डाल देंगे टर्मरिक को, ठीक है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिस के साथ जो टर्मरिक है वो कौन सा कलर देगा? रेड कलर देगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए? सारे जो नेचुरल इंडिकेटर्स थे वो हमने देख लिए बेटा, ठीक है, क्लियर। यस, सो देखिए बेटा, नेक्स्ट इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर्स देखते हैं, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाए जाते हैं, केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें पहला है हमारा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है, जिसको सिंथेसाइज किया गया है लेबोरेटरी के अंदर। अब बेटा ये जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये एसिड के साथ किस तरीके का कलर शो करता है? पिंकिश रेड कलर शो करता है, ठीक है। तो अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर, जैसे आप किसी सॉल्यूशन में आपने मिथाइल ऑरेंज डाला और अगर उस सॉल्यूशन का कलर पिंकिश रेड हो गया तो आप समझ जाएंगे कि वो जो सॉल्यूशन आपने लिया था वो सॉल्यूशन हमारा एसिड था, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, हमने किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई बेस लिया है, मान लीजिए आपने NaOH लिया है, ठीक है, आपने NaOH लिया है जो कि एक बेस है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, NaOH लिया है। इसमें जैसे ही आप एक दो ड्रॉप डालेंगे मिथाइल ऑरेंज की डालेंगे, ठीक है, आपने अगर मिथाइल ऑरेंज के आपने ड्रॉप्स डाले तो अगर इस सॉल्यूशन का कलर येलो कलर, ठीक है, इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया? येलो हो गया, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो हमने पहले से जो सॉल्यूशन ले रखा था वो क्या था? हमारा एक
बेस था, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ पिंकिश रेड कलर देगा और बेसिस के साथ येलो कलर शो करेगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन, ठीक है। फिनोफ्थलीन बेटा एसिड के साथ जो है वो हमें कलरलेस देता है, ठीक है। कलर्स जो होता है वो फेड कर देगा, ठीक है, डीकलराइज कर देगा, ओके। जो हमारा फिनोफ्थलीन है बेटा, इसका जो कलर होता है ऐसे डार्क पिंक कलर होता है, ठीक है। आपने अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन के अंदर एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में अगर आपने फिनोफ्थलीन डाला, उसके 1-2 ड्रॉप डाले, तो वो कलरलेस हो जाएगा, वो पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाए। तो आप समझ जाएंगे कि जो सॉल्यूशन हमने लिया था वो क्या था, एसिड था, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया है जो कि है बेसिस, ठीक है, बेस है, अगर हमने उसमें फिनोफ्थलीन के ड्रॉप्स डाले तो वो लाइट पिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिनोफ्थलीन जो है वो एसिड के साथ कलरलेस, ठीक है, एंड बेसिस के साथ लाइट पिंक या पिंक कलर शो करता है। ऐसे इसका जो कलर होता है फिनोफ्थलीन का वो डार्क पिंक कलर होता है, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ओके। थर्ड हम देखेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यस, थर्ड देखिए बेटा, थर्ड इंडिकेटर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं बेटा, इसके एग्जांपल्स हैं अनियन, क्लोव ऑयल, ठीक है, एंड वनीला एक्सट्रैक्ट, ओके। अनियन, ठीक है, रेड अनियन जो होता है, लाल प्याज जो हम घर में यूज़ करते हैं, ओके। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, ठीक है, एंड वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला जिसको हम आइसक्रीम में यूज़ करते हैं, ठीक है, वनीला एसेंस का यूज़ करते हैं, केक में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो वनीला एक्सट्रैक्ट है बेटा, इसको हम किस प्लांट से निकालते हैं, तो वनीला प्लानीफोलिया, ठीक है, वनीला प्लानीफोलिया ये प्लांट का नाम है और इसी प्लांट से हम वनीला को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये कैसे इंडिकेट करेगा कि हमारा जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है या बेसिस मीडियम है, तो ये अपने स्मेल के थ्रू, ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है ना, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करता है, अपने ऑर्डर्स, डिफरेंट ऑर्डर्स से इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अनियन, अब आपको क्या करना है बेटा, देखिए जैसे अनियन है, आप एक कॉटन लीजिए, ठीक है, एक कॉटन का कपड़ा लीजिए और उसके अंदर आप कटे हुए चॉप्ड अनियन जो है वो आप रख दीजिए, ठीक है, और रख कर उस कपड़े के अंदर उसको चॉप्ड अनियन को बांध कर उसको रात भर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप क्या देखेंगे, नेक्स्ट डे आप उस कपड़े में से अनियन को निकाल लें और फिर उस कपड़े को आप सूंघ के देखिएगा, उस कपड़े में अनियन की जो स्मेल होती है वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप उसी कपड़े के पतले पतले स्ट्रिप्स काट लेना, ठीक है, 2 स्ट्रिप काटना। आप 2 स्ट्रिप काटोगे और फिर क्या करोगे, एक आप लोगे टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर मान लीजिए एक एसिड है, सपोज HCl है, ठीक है, क्लियर। अब उस स्ट्रिप को, जो अनियन का जो स्ट्रिप था, ठीक है, जो अनियन के जो जिस कपड़े के अंदर हमने अनियन डाल रखा था, उस क्लॉथ को जो काट के हमने स्ट्रिप बनाया था, उस स्ट्रिप को आप एसिड के अंदर डालेंगे, ठीक है, उस क्लॉथ को एसिड के अंदर डालेंगे। एसिड में जब डालेंगे तो बेटा ये जो क्लॉथ है, इस क्लॉथ की जो स्मेल होगी वो स्मेल चेंज नहीं होगी, ठीक है, जैसी ओरिजिनल अनियन की स्मेल आती है वैसे ही आपकी एसिड में डालने के बाद भी आएगी। तो अगर सॉल्यूशन में डालने के बाद भी कपड़े में से वैसी ही स्मेल आ रही है, ओरिजिनल अनियन की स्मेल आ रही है, तो आप समझ जाएं कि आपका सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लीजिए हमने कोई बेस ले रखा है, ठीक है, NaOH ले रखा है, उसके अंदर आपने वो क्लॉथ डाला, ठीक है, अनियन के जो स्ट्रिप्स अनियन क्लॉथ के जो स्ट्रिप्स काटे थे, अगर आपने उसको डाला, उसके बाद आप जब उस स्ट्रिप को निकालोगे तो निकालने के बाद क्या देखोगे बेटा, फिर उसके बाद जब आप उसको सूंघोगे ना, तो उस कपड़े में से जो ओरिजिनल अनियन की जो स्मेल थी वो स्मेल क्या हो गई होगी, लॉस्ट हो चुकी होगी, ठीक है। तो एसिड में जो स्मेल होगी वो एज इट इज रहेगी, बेसिस में जो स्मेल है वो लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमारा जो सेकंड है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, ठीक है, उसकी जो स्मेल होती है एसिड के अंदर एज इट इज वो स्मेल रहेगी, ठीक है, बेसिस में जो होगा वो स्मेल जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड हमारा वनीला एक्सट्रैक्ट, इसमें भी सेम होगा बेटा, एसिड के अंदर जो वनीला एक्सट्रैक्ट की जो ओरिजिनल स्मेल होती है वो स्मेल प्रेजेंट रहेगी, बेसिस में जो है जैसे ही हम ऐसे सॉल्यूशन के अंदर हम वनीला एक्सट्रैक्ट को डालेंगे जो सॉल्यूशन बेस होगा, ठीक है, तो हमारी जो वनीला एसेंस है उसकी जो स्मेल है वो लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने स्मेल से, ऑर्डर से हम इंडिकेट करवाएंगे कि जो हमारा मीडियम है वो एसिडिक था या बेसिस था, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट इंडिकेटर हमने यही कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इंडिकेटर से हम कैसे जानें कि एसिड क्या है, बेसिस क्या है, सारे तरीके के इंडिकेटर्स हमने
कंप्लीट कर लिया बेटा, ठीक है। तो देखिए हमने दो अभी कैरेक्टरिस्टिक देखे एसिड और बेस के। पहला देखा टेस्ट करके हम कैसे बता सकें कि एसिड क्या है, बेसिस क्या है। दूसरा मेथड देखा हमने, वो देखा इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स में हमने सारे तरीके के इंडिकेटर्स देख लिए, नेचुरल इंडिकेटर देख लिया, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर देख लिया, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर देख लिया, ओके। और लिटमस पेपर भी हमारे एसिड इंडिकेटर्स ही है। लिटमस पेपर इज ऑल्सो इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है वो, क्लियर। अब जो हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है एसिड की, ठीक है। तो एसिड की अगर आपसे कोई फिजिकल प्रॉपर्टी पूछे तो आप क्या क्या बताओगे? एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा बेटा, सबसे पहली चीज तो एसिड का जो टेस्ट है वो कैसा होता है? सोर होता है, ठीक है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर शो हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड आप प्रॉपर्टी क्या देखेंगे? ठीक है, तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टीज जो आप बाहर से देखकर बता सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट कैसा होगा? सबसे पहले जो टेस्ट होगा एसिड का वो होगा सोर, ठीक है, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकंड हमने अभी देखा था कि जो लिटमस पेपर है वो हमारा ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हम एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो बेटा थर्ड प्रॉपर्टी में देखिए जितने भी एसिड्स होते हैं बेटा, एसिड होते हैं ना, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, ठीक है। वाटर के अंदर क्या होगा? सॉल्युबल होगा, ठीक है, वाटर सॉल्युबल होगा। जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, तो लेमन क्या है? लेमन में एसिड है, पानी में आप जैसे ही घोलते हो घुल जाता है ना, तो वाटर के अंदर जो होगा वो सॉल्युबल होगा, ठीक है। एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होंगे। उसके बाद ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो आप ऐसे बाहर ही देखकर आप पता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा जितने भी जो डाइल्यूट एसिड्स होंगे हमारे, है ना, डाइल्यूट एसिड्स होंगे, ये सारे के सारे ना कंडक्टर होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब समझिए बेटा, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जैसे अब इस चैप्टर के अंदर आप डाइल्यूट और कंसंट्रेट, ये दो वर्ड्स तो आप बार बार सुनेंगे, ठीक है। कहीं हम डाइल्यूट एसिड ले लेंगे, कहीं हम कंसंट्रेटेड एसिड ले लेंगे, कहीं हम, का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम डाइल्यूट वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब आप समझिए कि जो एसिड है ना, ठीक है, जो एसिड है उसकी जो मात्रा है वो कम है, ठीक है, और इसमें वाटर H2O पानी उसकी मात्रा ज्यादा है, ठीक है। तो जब पानी की मात्रा ज्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो तो उस कंडीशन में हम एसिड को क्या बोलेंगे? डाइल्यूट बोलेंगे, ठीक है, इसको हम डाइल्यूट बोलेंगे। और अगर हमारे पास एसिड की मात्रा ज्यादा हो और वाटर की मात्रा कम हो तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करेंगे कंसंट्रेटेड वर्ड, ठीक है। तो कंसंट्रेट का मतलब हो गया एसिड हमने ज्यादा कर दिया, पानी हमने कम कर दिया, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? एसिड की मात्रा कम कर दी और उसमें हमने पानी ज्यादा मिला दिया, ठीक है। तो जितने भी डाइल्यूट एसिड होंगे ना, मतलब एसिड में जब हम वाटर को मिक्स कर देंगे तो डाइल्यूटेड एसिड जितने भी होंगे वो सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई एसिड की, ठीक है। अब हम जब नेक्स्ट जो हम चेक करने वाले बेटा एसिड और बेसिस को कैसे पहचाने, ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है एसिड का, बेस का, ये जब हम नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ेंगे बेटा तो वो नेक्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, ठीक है, उसमें हम रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो वो पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है बेटा।